हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो आज का पाठ शुरू करने से पहले मुझे यह बताइए कि भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। हिमालय पर्वत से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और भी कई नदियां निकलती हैं। तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली इन नदियों को हिमालय की बेटियां कहा जाता है। हिमालय पर्वत की इन नदियों को हिमालय की बेटियों की संज्ञा दी गई है और इनमें से सबसे बड़ी बेटी गंगा नदी को माना गया है। गंगा नदी को हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री यानी सबसे बड़ी बेटी माना गया है। तो आज का जो हमारा पाठ है, पाठ 14, गंगा मैली ना होने पाए, इसमें गंगा के बारे में ही बताया गया है। गंगा के उद्गम, इसके प्रवाह और विलय के बारे में बताते हुए इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में भी बताया गया है। गंगा की वर्तमान स्थिति आज चिंता का विषय बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि गंगा में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। गंगा का जल जो है प्रदूषित होता जा रहा है। इसके लिए सभी भारतवासियों को इकट्ठे मिलकर इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो आज के जो पाठ में गंगा नदी के बारे में देखिए क्या बताया गया है। सबसे पहले हम इसका संक्षिप्त ज्ञान करेंगे। इस पाठ में भारत की सुप्रसिद्ध नदी गंगा के उद्गम मतलब जन्म स्थान कहाँ से शुरू होती है, प्रवाह यानी कहाँ से बहती हुई आगे जाती है, एवं हिंद महासागर में विलय और बहती हुई अंत में हिंद महासागर में विलीन हो जाती है। विलय के साथ उसकी प्राचीन गाथा एवं वर्तमान स्थिति का वर्णन किया गया है। वर्तमान स्थिति कौन सी? गंगा की वर्तमान स्थिति, इसमें प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। वर्तमान स्थिति क्या है? गंगा प्रदूषित हो रही है, जिसे संरक्षण की आवश्यकता है। तो गंगा को भारत के नक्शे में एक हार की तरह सुशोभित किया गया है। गंगा को पुण्य सलीला कहा गया है। पुण्य सलीला मतलब पवित्र जल वाली नदी। गंगा नदी को पृथ्वी लोक पर महाराज भगीरथ लेकर आए थे। महाराज भगीरथ ने कठोर तपस्या साधना की, जिससे महादेव को विवश होकर गंगा नदी को धरती पर अवतरित करना पड़ा। महाराजा जो भगीरथ थे पृथ्वी लोक पर गंगा नदी को ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को लेकर आए थे। और वह क्यों लेकर आए थे आप जानते हो? क्योंकि महाराजा भगीरथ के 60,000 पूर्वजों को कपिल मुनि ने श्राप दे दिया था। श्राप के कारण वे सारे उनके जो पूर्वज थे भस्म हो गए थे। तो उनके कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए, अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए भगीरथ जो थे गंगा नदी को पृथ्वी पर लाए थे। और जिस दिन गंगा नदी को पृथ्वी पर लाए थे उसी दिन हर साल गंगा दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। और गंगा नदी पृथ्वी पर अवतरित होने के बाद जाह्नवी, भागीरथी और त्रिपथगा कहलाई। गंगोत्री नामक हिमनद से यह निकलती है। हिमनद क्या होता है? हिमनद होता है बर्फ की नदी। हिम मतलब बर्फ, नद मतलब नदी। हिमनद बर्फ की नदी। यह जो हिमनद है गंगोत्री, यह 25 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर चौड़ा और 40 मीटर ऊंचा है। और 200 किलोमीटर का यहाँ से रास्ता तय करती हुई गंगा नदी पहले ऋषिकेश और फिर हरिद्वार से होते हुए अन्य कई स्थानों से गुजरती है, जैसे गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर। इन सभी स्थानों से होते हुए इलाहाबाद में प्रवेश करती है। इलाहाबाद में यह जाकर 2 अन्य नदियों से मिल जाती है। वहां पर इसका संगम 2 और नदियों से होता है। तो इलाहाबाद में गंगा नदी का मिलन किन 2 नदियों से होता है? यमुना और सरस्वती से। इसके बाद गंगा नदी जो है भगवान शिव की नगरी काशी में प्रवेश करती है। काशी में यह मिर्जापुर और पटना से होती हुई सोन, गंडक, घाघरा, कोसी आदि नदियों से मिलती मिलाती दक्षिणवर्ती हो जाती है, यानी दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा पड़ गया। बांग्लादेश में यह पद्मा नाम से कहलाती है। और कोलकाता में हुगली नाम
इसका रखा गया है। कोलकाता में इसको हुगली नाम से जाना जाता है। तो भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए गंगा नदी जो है अपने वर्द हाथों से अमृत तुल्य जल जो है लुटाती है। इसी कारण हमारा देश जो है उपजाऊ है और यह कृषि प्रधान देश है, अन्न पैदा करने में सक्षम है। तो आजकल के युग में कुछ खेल भी ऐसे हैं जो गंगा नदी के जल में ही खेले जाते हैं। क्या आप उन खेलों के नाम जानते हो? आजकल गंगा नदी में खेले जाने वाले खेल हैं राफ्टिंग, कैनोइंग, कयाकिंग। ये सारे खेल गंगा नदी में ही खेले जाते हैं। गंगा नदी के बारे में धार्मिक मान्यताएं भी हैं। क्या है धार्मिक मान्यताएं? गंगा नदी के बारे में यह धार्मिक मान्यता है कि इसके जल में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो लोग गंगा नदी के जल में स्नान करते हैं, वहां पर दीप जलाते हैं, सुबह शाम गंगा मैया की आरती की जाती है और गंगा मैया से वरदान भी मांगे जाते हैं। और सभी जो धार्मिक कार्य हैं, पूजा पाठ है, वह गंगा जल के बगैर पूरा नहीं माना जाता। तो सभी धार्मिक जो पूजा पाठ है, पूजा अर्चना है, वह गंगा जल से ही संपूर्ण होती है। लेकिन इसके अलावा गंगा के तटों पर बहुत सारे पर्व भी मनाए जाते हैं। कौन कौन से पर्व हैं जो गंगा के तटों पर मनाए जाते हैं? भारी संख्या में लोग गंगा के तटों पर जाकर ये पर्व मनाते हैं, जैसे मकर संक्रांति, कुंभ, गंगा दशहरा। ये सारे पर्व गंगा नदी के तटों पर ही मनाए जाते हैं। लेकिन गंगा नदी की स्वच्छता के विषय में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। गंगा नदी का जल जो है प्रदूषित हो रहा है, इसमें प्रदूषण काफी बढ़ गया है। गंदे नाले का जल जो इसमें छोड़ा जाता है, इसमें बहुत सारा कूड़ा कचरा लोग फेंकते हैं, औद्योगिक रसायन इसमें बहाए जाते हैं, राख इसमें बहाई जाती है और तो मृत शरीर भी इसमें बहाए जाते हैं, जो कि जिन पर रोक लगनी चाहिए। ये सब इसमें नहीं बहाए जाने चाहिए। अगर इन पर रोक लगाई जाएगी तो ही हम गंगा नदी को सुरक्षित कर सकते हैं। तो गंगा नदी में प्रदूषण को बचाने के लिए इन सभी कार्यों पर रोक लगनी चाहिए। इस कार्य के लिए राष्ट्रीय गंगा आयोग का भी गठन किया गया है और बहुत सारे विशेषज्ञों ने भी अपने सुझाव दिए हैं गंगा नदी के संरक्षण के लिए। तो कुछ विशेषज्ञों ने बताया है कि गंगा नदी के किनारे पर अधिक से अधिक वनस्पति लगाई जानी चाहिए। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। अगर वनस्पति लगाएंगे, गंगा नदी के तटों पर अधिक से अधिक वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे लगाए जाएंगे तो गंगा नदी के जल को प्रदूषित होने से कम किया जा सकता है, जल प्रदूषण कम हो सकता है। तो गंगा नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सभी भारतवासियों को एकजुट होना होगा। सभी भारतवासियों की कोशिशों से ही यह संभव हो सकता है। इसके अलावा एवरेस्ट विजेता अरुणिमा सिन्हा ने भी कहा है गंगा नदी जो है मोक्षदायिनी ही नहीं जीवनदायिनी भी है। हमें गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए संकल्प लेना चाहिए। तो गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए जो संकल्प है सभी भारतवासी मिलकर अगर लेंगे तो ही हम गंगा नदी को स्वच्छ और पवित्र बना सकते हैं। गंगा नदी का जो जल आजकल काफी प्रदूषित हो रहा है, तो इसके प्रदूषण को रोकने की जो जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, सभी भारतवासियों का है। तो आई होप बच्चों आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आपने भी इस कार्य के लिए अपना पूरा योगदान देना है। थैंक यू।